बाबा साहब के संविधान के ऊपर लगातार लोग प्रहार कर रहे हैं सर। आरक्षण की जरूरत आपको है, बच्चों को पढ़ाने की जरूरत आपको है। तीसरे बेचैन हो रहे। बाबा साहब ने कहा कि जिस दिन देश में मनोवाद के लोग रोड पर उतर जाएंगे, समझ ले कि आपके दिन जीत हो जाएगी। अभी और उसके बाद कहा कि मैं टकराया पत्थर और पहाड़ों से, पर तुझे झुलाया झूलों पे। अरे मैं सोया था कंकड़ और कांटों में, मैं तुझे सुलाया फूलों पे। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी। साथ में भंते जी जुड़े हुए हैं, जो गोपालगंज से चल करके यहाँ पर दरियापुर प्रखंड के गरीबा चौक गांव मार्केट में पहुँचे हुए हैं। अब यहाँ से इन सर से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपनी परिचय बता दूं। जैसे आपने शॉर्ट में बताया, मैं पूर्व परिचय की, मेरा पूर्व नाम जो है फौदार राम, वर्तमान जो है भंते सारी पुत्र। बौद्ध धर्म के बाद बौद्ध धर्म जब स्वीकार किया और चिवर पहन लिया, तो उस समय से मेरा भंते सारी पुत्र हुआ। और मेरा ग्राम जो है जन्म स्थान जो है ग्राम दुलारपुर पर, पंचायत बैरागी टोला, थाना पोस्ट सोनगढ़वा, थाना प्रखंड फुलवरिया, जिला गोपालगंज का निवासी हूँ। आज यहाँ आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये आप लोगों से मुलाकात। मैं कल जो है आपको अति में लखना में जो है शंकर राम जी की पुण्यतिथि में पकड़ी जो है, पकड़ी में कल वहाँ आया था, जिससे शंकर राम जी का जो है शांति पाठ था, जिसको पुण्यानुमोदन संस्कार भी कहते हैं। और इस सब को कार्यक्रम को संपन्न कराने में संपर्क करने वाले उनके सबसे छोटे पुत्र अरुण बौद्ध जी, जो सामने आपको सामने बैठे भी हैं, मौजूद है। यानी कैमरामैन वही हैं। कैमरामैन भी अभी उनके हाथ में ही है। और उनके वहाँ मैं पहुँचा और वहाँ संस्कार हुई, और संस्कार के माध्यम से हमारे बीच में बैठे हुए जो संपर्क, जो उनके माध्यम से सूत्र वहाँ भी आने के लिए एक है, जो जिनका नाम है जितेंद्र, शिक्षक हैं छपरा में। उन्होंने संपर्क करके, इन लोगों से संपर्क करके मुझे वहाँ बुलाया, और वहाँ से यहाँ के कार्यक्रम में आपके क्या नाम इनका? संतोष प्रसाद झा। संतोष प्रसाद ने उनका यहाँ जो हम लोग आए हैं राजा राम दास जी के यहाँ, जिनके पिताजी सैनिक थे, और उनका जो निधन होने के बाद उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक गौरवान्वित काम किए, जो समाज को, दलित समाज को उठाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान कहा जाए, कि अपनी पिता का जो प्रतिमा, और वो भी चौक पर लगा करके, गरीबा चौक पर लगा करके उन्होंने इसकी आज जो है उद्घाटन करने का जो किया था। और निर्णय जब जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि बनते तो हमारे बीच में संतोष जी और उनके दोनों आदमी मौजूद हैं, इन लोगों ने ले करके यहाँ आए हैं। और यहाँ कार्यक्रम संपन्न कराने के बाद मैं आपके बीच में हूँ, और मैं ये संदेश सिर्फ संस्कार कराना नहीं, मेरा उद्देश्य है कि बाबा भगवान समय संबुद्ध ने की समतामूलक समाज की स्थापना, पूरे भारत को, विश्व में भारत को बौद्धमय बनाना, ये बाबा साहब का अंतिम सपना था। जो बहुत से लोग जो कहते हैं, नारा देते हैं कि बाबा आपका मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा, परंतु मिशन ही बहुत से लोगों को पता नहीं थोड़ा सा। अभी आप बोले कि बाबा आपका मिशन उधर, हम सब मिलके करेंगे पूरा। तमाम साधु महात्मा, जो भी फकीर लोग हैं, तमाम जंगल से निकल के वो लोग संसद की ओर जा रहे हैं ना, राजनीतिक में आ रहे हैं, यहाँ पर सीएम बन रहे हैं, पीएम के लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग बनते जी, आप लोग कब उतरिएगा राजनीतिक मैदान में? भिक्षु जो होता है, भंते जो होता है, वो किसी के इंतजार नहीं करता, वो वक्त का इंतजार कर रहा है। वो वक्त का इंतजार आएगा तो उतर जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और भिक्षु जो है किसी का गुलाम नहीं होता, भिक्षु जो है किसी का संदेश वाहक नहीं होता है। वो बुद्ध के, बाबा साहब के, डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के संदेशों, उनके सपना को पूरा करने के लिए वक्त का इंतजार है। देखिए कब उतर जाता है, बताने की डेट बताने की जरूरत नहीं है। अब कब उतरेगा? मान लीजिए लगातार संविधान, भारतीय संविधान के ऊपर लोग अटैक कर रहा है, उसको चेंज करने के लिए लगातार प्रहार पर प्रहार उस पर कर रहे हैं, छेड़छाड़ पूरा लोग कर रहे हैं। तो अब नहीं उतरेगा तो फिर कब उतरेगा? कौन सा समय का आप लोग इंतजार कर रहे हैं? हम लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं, इंतजार तो आप कर रहे हैं, जो उनकी सुविधाएं ले रहे हैं। और सुविधा लेकर के जो है सोए हुए कौन बैठा हुआ है, उस जगना तो उसकी जरूरत है सबसे पहले। भिक्षु तो जगा हुआ है, ये कभी नहीं सोया हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा कि चरत भीखवे चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय पाए देश तत् भीखवे अतताय देव मनुष्यसानंग आदि कल्याणंग मजे कल्याणंग परियोसान कल्याण। यानी चलते रहो, हम तो कल्याण के लिए चल रहे हैं, हम कहाँ पर सोए हुए? हम जो सर आपसे सीधा सवाल आप जो जवाब दिया, हम उससे संतुष्ट नहीं है। क्योंकि हम बोले कि तमाम साधु महात्मा लोग संसद की ओर बढ़ रहे हैं। अभी देखिए यूपी में देख लीजिए,
योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और आप लोग मतलब यही बोल रहे हैं कि आप लोग राजनीतिक में आप लोग कब आ रहे हैं? बोलिए। भिक्षु को सत्ता की जरूरत नहीं, भिक्षु को सत्ता तक पहुंचाने के लिए काम करेगा जनता के लिए। भिक्षु को सत्ता की जरूरत नहीं। अम्बेडकर साहब बोले हैं कि जब तक आप सत्ताधारी नहीं होइएगा इस समाज में परिवर्तन या क्रांति नहीं हो सकता है। ये भी तो बाबा साहब किसको कहे हैं? वो भिक्षुओं के लिए नहीं कहे हैं, वो पूरे बहुजन समाज के लोगों को कहे, दलित समाज को कहे। 22 प्रतिज्ञाएं लेने की सुविधाएं तो ले रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा जब मैं पूछता हूँ कि बाबा साहब को कितने लोग जानते हैं तो हाथ उठा देते हैं। और दूसरा सवाल मेरा होता है कि फिर मात्रा का अंतर होता है बाबा साहब को और बाबा साहब की कितने लोग जानते हैं, तो लोगों की हाथें नहीं उठती है। की का मतलब होता है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं। तो जब तक बाबा साहब ने अंत में यही कहा था कि मैं अब राजनीति नहीं, भारत को बौद्धमय बनाने के लिए, भारत में बौद्ध के संदेशों को, भारत को बौद्धमय जब तक नहीं बनेगा तब तक समतामूलक समाज की स्थापना नहीं कर पाए। इसलिए हमने बौद्ध के बाबा साहब की अंतिम सपना, अंतिम शब्द जो है वो भिक्षु आज लेकर के चल रहा है, बैठा भिक्षु नहीं है। वही बाबा साहब के संविधान के ऊपर लगातार लोग प्रहार कर रहे हैं सर। ये तो लगातार प्रहार कर रहे हैं। जिनकी सुविधाएं लेनी है वो सोए हुए, वो लतियाए जा रहे हैं। हम भी तो कर रहे हैं, उनको जागने की, इसलिए जगाने की बात है कि आप जागिए। आप नहीं जागिएगा तो भिक्षु तो अपना काम कर रहा है, लेकिन भिक्षु आपको गर्दन में रस्सी बांध के खींच के जगाएगा थोड़े। जगना तो आपको काम है, जगना तो जो कम ले रहा है सुविधा उनको काम है। भिक्षु कोई सुविधा के, जो भिक्षु को कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण की जरूरत आपको है, बच्चों को पढ़ाने की जरूरत आपको है, तो इसलिए आपको जगना है, क्योंकि संविधान रक्षा करना है आपकी। लेकिन सर यही पे देखिए सर, लगातार लोग जो बहुजन समाज के जो लोग हित में, बहुजन समाज के हित में लोग, अगर कोई भी बहुजन समाज के साथी लोग बात बोलते हैं, कुछ बात ऐसा होता है कि डायरेक्ट मनुवाद को लग जाता है, तो उसी पर साधु महंत वाले उसको जुबान काटने के लिए या सर काटने के लिए वो इनाम रख देते हैं। उन लोगों का आप क्या कहिएगा? देखिए, जब वो आपके दीमक जो होता है वो लकड़ी को खा जाता है, और दीमक को जब खोजिएगा तो उसको खरबराहट होता है। इसीलिए वो लोग जब जागेंगे, जब आप जाग रहे हैं तो उनको ये समझ में आ रहा है कि अब हमारा जो है, हम जो शोषण कर रहे थे हमारा बंद होगा, हमारी जो चारागाह बंद होगा, इसलिए बेचैन हो रहे। बाबा साहब ने कहा कि जिस दिन ये देश में मनुवाद के लोग रोड पर उतर जाएंगे, समझ लीजिए कि आपके दिन जीत हो जाएगी। अभी तो कौम खड़ा है, जो कौम कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होगा तब तक जो कौम का सुविधा नहीं, जो कौम अपने इतिहास नहीं समझ पाएगा, वो अपनी आज़ादी को नहीं ले पाएगा। इसलिए ज़रूरत है कि आज इस कौम को जागने के लिए, अपनी कुर्बानी को देने के लिए तैयार हो जाए। तो हम लोग तो यही कह रहे हैं कि हम लोग तो जगह जगह जाते हैं, अपना काम कर रहे हैं जगाने के लिए। लेकिन गर्दन मेरे बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब की एक वाणी है कि कोई अधिकार में टीबी मैंने जड़ से काट चला। टीबी मतलब कौन चीज़? असाध्य रोग था। असाध्य मन टीबी रोग, शारीरिक रोग नहीं। छुआछूत नीच ऊंच की खाई को मैंने संविधान रूपी कलम के जरिए से ऑपरेशन कर दिया। मानना न मानना आपकी जिम्मेदारी। अगर तो आप ही समय से कहे कि ना भाई हम तो नीच बोल रहे बानी, हम अछूत बोल रहे बानी, तो बाबा साहब क्या करेंगे? रसरी बांध करके आपको खींचेंगे? नहीं, आपकी जिम्मेदारी। तो इसलिए कहा गया कि बाबा साहब ने कही कि मैंने टीबी जड़ से काट चला, मनी हो चाहे ना मनी हो, कोई अधिकार दिला चला, पढ़ियो चाहे ना पढ़ियो। पढ़ाने की जिम्मेदारी तो आपकी होती है, समाज के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और उसके बाद कहा कि मैं टकराया पत्थर और पहाड़ों से, पर तुझे झुलाया झूलों पे। अरे मैं सोया था कंकड़ और कांटों में, मैं तुझे सुलाया फूलों पे, तुझे सुलाया फूलों पे। बाबा साहब का नारा ही है कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानव एक समान हो, ये भारत महान चाहिए। सर की बातों से आप लोग कितना सहमत है, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती। जय भीम, जय भारत।